किसी भी मुसलमान को हज की तौफीक मिल जाना एक बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। फिर जब एक बंदा हज को जाता है तो उसमें कई अलग अलग रस्में करने के बाद हज मुकम्मल हो पाता है। उन्हीं रस्मों में से एक शैतान को पत्थर मारना भी है, और ये काम उस वक्त किया जाता है जब तमाम हाजी अराफात और मुज़दलिफ़ा में रुकने के बाद मीना जाते हैं, और मीना में ही वो जगह है जहाँ शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि हर हाजी शैतान को 7 कंकरियाँ मारता है, तो इतनी सारी कंकरियाँ जाती कहाँ हैं, और फिर मारने के लिए कंकरियाँ मिलती कहाँ से हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका इंतज़ाम कैसे किया जाता है और उसको ठिकाने कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जहाँ कंकरियाँ मारी जाती हैं वो जगह 4 मंजिल गहरी है, यानी उसमें करीबन 15 मीटर गहराई है। जो हाजी पत्थर मारता है वो उसी जगह जाकर इकट्ठा हो जाती है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA से बात करते हुए केदाना कंपनी के एक कर्मचारी अहमद अल सुबही ने खुलासा किया कि जमरात में कंकरियों को संभालने का काम हाजियों के पत्थर मारने का काम खत्म होने के पहले दूसरे और तीसरे दिन शुरू होता है, और उसको 4 चरण में पूरा किया जाता है। चरण नंबर 1, पत्थर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर पत्थरों को एक बड़े ऑटोमेटिक टब में मुंतकिल किया जाता है। फिर पत्थरों को छोटे छोटे हिस्सों में इकट्ठा किया जाता है, और फिर इन पत्थरों को दूसरे हाजियों को फिर से इस्तेमाल करने के लिए रख लिया जाता है। अल-सुबही ने बताया कि हाजियों के फेंके गए कंकर जो नीचे की ओर गिरते हैं और तहखाने में जाकर जमा हो जाते हैं। फिर उन पत्थरों को इकट्ठा करने और उन पर पानी छिड़कने, कंकर से चिपकी धूल और गंदगी को हटाने का काम किया जाता है। आखिर में साफ किए गए कंकरों को गाड़ी में रखकर एक स्थान पर रख दिया जाता है, और हज सीजन समाप्त होने के बाद दोबारा इस्तेमाल के लिए उसको स्टोर कर दिया जाता है। अल-सुबही ने बताया कि हज के मौसम में के दौरान हाजियों की संख्या के अनुसार कई टन कंकर होते हैं जो बाद में इस्तेमाल करने के लिए रख लिया जाता है।